ग्रहों की एक विशेष योग बनने की स्थिति बन रही है, जिसमें चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध अस्त होने जा रहे हैं। शनिवार का दिन है और साथ साथ इस दिन द्वादशी तिथि है, पापनाशनी द्वादशी का योग बन रहा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें, भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि अपने पापों से निवृत्ति के लिए बहुत सुंदर योग बनता है। इस जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं दुष्कर्म से ही आते हैं, और कर्मों को यदि क्षय होने का योग बन जाए, दुष्कर्म क्षय हो जाए, तो फिर जीवन में पुण्य ही रह जाएंगे, वो पुण्य का उदय होता है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, पराक्रम का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। सही दिशा में सही सोच से कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बुध की कमज़ोर स्थिति होने के कारण से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो सकते हैं। तो बुध को शक्ति देना बहुत ज़रूरी है। बुध बड़े विचित्र स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं। शनिवार के दिन जो बुध का अस्त होना ग्रहों का योगा योग बना रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को ट्यूबलाइट की तरह कर सकता है, कभी आएगा कभी जाएगा करंट। तो ऐसे में थोड़ा बुद्धि को सही करने का प्रयास करें, महासरस्वती जी की आराधना करने का प्रयास करें, विष्णु भगवान का पूजन करते हुए उनको आंवला अर्पित करने का प्रयास करें। शास्त्र में एक विशेष उपाय बताया गया है। इस समय में कहा जाता है एकादशी के दिन व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि के सुबह के समय में यदि आप किसी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें और वहाँ उन्हें विशेष तौर पर इस दिन आंवला अर्पित करके प्रसाद के रूप में आंवला ग्रहण करें, तो पापों से क्षय होता है, शारीरिक का क्षय घटता है और साथ साथ पुण्य का उदय होने का योग बनता है।